और दोस्तों कैसे हो सारे, मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को पढ़ाता हूं एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो है ना, बच्चा करे सर मैं तो साइंस का बच्चा हूं, आप मुझे नहीं पढ़ाते, है ना। ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप बाई चांस कॉमर्स में होते या फिर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, इसलिए अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो बहुत ज्यादा वेलकम है आपका। या फिर अगर आप कोई छोटे बच्चे हो जो बाई चांस यहाँ पे आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं ना यार, आपके लिए भी लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड होंगे। और अगर नहीं होंगे ना यार, तो मेक श्योर करना कि वो बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बैक टू बैक चेक करते रहना है कि कब आपका जो लेक्चर है शेड्यूल होने वाला है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं आज का जो लेक्चर है ना दोस्तों, ये कॉमर्स के प्यारे बच्चों का है और उसमें भी ना यार एसपी के प्यारे बच्चों का है। ठीक है, तो अगर आप बाई चांस नहीं हो कोई बात नहीं, आप नहीं हो कोई बात नहीं, दूसरों का तो भलाई कर दो। सारे दोस्तों के साथ दोस्तों आपको ये वीडियो शेयर करनी है जो कॉमर्स में है। ठीक है, जरूरी नहीं कॉमर्स के बच्चों को ही करो भाई, तू भी सीख ले, कुछ नया सीखने वाला, यही समझ के शेयर कर देना। बाकी यार चलो आज के इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार देखो आपको पता ही है दोस्तों ना, मैं आपको अभी कभी स्टार्ट में हम कभी नहीं कहता मैं आजकल कि आप लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना या चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि देखो यार, अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला ना तभी आप करना। वो अलग बात है कि आप इसके बाद 200% करके ही जाओगे, वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी ऐसा बोल देता हूँ। ठीक है, बाकी स्टार्ट करें। लेसन नंबर 10 चल रहा है, इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है एंड आई होप आपने दोस्तों वो सारा देखा है ना। उसके बाद आप यहाँ पे आए हो और लेक्चर नंबर 1 में ना यार हमने एक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे बात करी थी। काफी बच्चों को उसमें दिक्कत हो रही है, तो टेंशन ना लो, ये आज हम वापस उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैंने वहां पे बस एक बेस क्रिएट करा, आज हम फुल एकदम मस्त से समझ के जाएंगे। आज हमें सिर्फ इतना सा पढ़ना है। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा, क्या मतलब लेक्चर हो गया? अरे नहीं हुआ है भाई लेक्चर। देखो स्पेसिमिन ऑफ लेटर्स, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसपी के एग्जाम में फॉर श्योर आता है। कभी कभार पेपर में आपको 2 से 3 लेटर बनाने को बोल देते हैं, कभी कभार दोस्तों 4 भी आता है, कभी कभार 1 भी आता है। जब मैंने बोर्ड एग्जाम दी थी तब दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स में 12th स्टैंडर्ड में आए थे टोटल 3 लेटर्स बनाने के लिए। 3 लेटर फ्री के मार्क्स से कैसे आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 लेटर्स बनाने को आए थे। जब मेरे कॉलेज में क्या होता है वो प्रीलिम्स हो गया। ठीक है, जब मैं 11th में था तब भी एग्जाम में 2 से 3 लेटर्स फॉर श्योर आते हैं। आपके कॉलेज वाले भी आपको बोलेंगे कि हाँ बेटा ये पढ़ लो, या फिर काफी कॉलेज आजकल मैंने देखा है वो लोग कुछ कुछ टॉपिक जो है स्किप करा रहे, तो ये भी हो सकता है कि स्किप करा दे, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये 12th में बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, फॉर श्योर आते हैं। और इनफैक्ट जो टीचर्स है ना वो बोलेंगे इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छे से कर लेना, क्योंकि कैसे है ना फ्री के मार्क्स। अब कैसे वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी लेसन नंबर 9 में सीखा था, लेकिन एक बार और दोहरा दूंगा 2 मिनट के अंदर जो आपको सुन लेना है। ठीक है दोस्तों, आज क्या हम सीखने वाले स्पेसिमेन ऑफ लेटर्स। ये चैप्टर में कितने तरह तरह के लेटर्स हैं, उसमें क्या लिखा गया है, उसका एक बेटर वर्जन में मैं आपको उसका एक आइडिया दूंगा कि कैसे आप ये जो लेटर आएगा, वैसे मैं बता दूं 5 मार्क्स के लिए आएगा, तो कैसे आप ये लेटर्स में आपके 3.5 या 4 मार्क्स 100% कैसे इतना तो सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दोगे ना पूरा अच्छे से तभी समझेगा। देखो नहीं तो ऊपर से जाएगा सब कुछ। पहला जो स्पेसिमेन हम करने वाले वो है ड्राफ्ट ऑफ नोटिस एंड एजेंडा ऑफ अ बोर्ड मीटिंग। सर कुछ समझा नहीं, लेकिन बताओ आप। देखो ये टॉपिक पे बढ़ने से पहले आई होप आपको नोटिस क्या होता है पता है, एजेंडा क्या होता है पता है, बोर्ड मीटिंग क्या होती है पता है, तभी आपको यहाँ क्या होने वाला समझेगा, है ना। चलो देखो अभी ये क्या है दोस्तों, ये एक स्पेसिमेन है जो हमने लेसन नंबर 9 में भी डिस्कस किया था, है ना। याद आ रहा है कि नहीं लेसन नंबर 9? यार याद करो, इसलिए मैंने आपको बोला लेसन नंबर 9 देखो, आपका बेस एकदम 200% क्लियर होगा। वहां पे कैसा ना एक प्रोफोमा दिया है, एक डेमो दिया है कि लेटर आपको कैसे लिख के आना है एग्जाम में, और उसी ही वे में आपको लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये अपना डेट वगैरह हो गया, ये अपनी हेडिंग हो गई, ये अपना रेफरेंस नंबर, फैक्स नंबर, यहाँ पे इनसाइड एड्रेस, ये सब्जेक्ट, ये अपना डियर सर। मैंने आपको क्या बोला था, डियर सर से नहीं लिखना है, रेस्पेक्टेड से ही करना है। ये डियर क्या आपका वो दोस्त लगता है क्या कोई? नहीं ना, रेस्पेक्टेड लिखना है। भले ही आपके टीचर्स बोल दे डियर चलेगा नहीं, अभी से ही एक अच्छा वे करो, आगे जाके डियर वगैरह नहीं अच्छा लगता। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप देखोगे एक्चुअल वर्ल्ड में भाई डियर कोई नहीं लिखता है, यहाँ पे सब रेस्पेक्टेड ही लिखते हैं। अभी से आदत डाल दो रेस्पेक्टेड लिखने की, रेस्पेक्ट नहीं, आप उसको रेस्पेक्ट करो, सीधी सी बात है ना। कुछ ऐसा दिक्कत नहीं था इसमें समझने के लिए। ये था दोस्तों यहाँ का इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पैराग्राफ वगैरह सब कुछ। ये यहाँ पे नीचे एनक्लोजर आता है। ठीक है, यहाँ पे योर्स थैंकफुली, है ना, वो योर्स फेथफुली वगैरह वगैरह कुछ याद आ रहा है कि नहीं भाई, है ना, याद आ रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे अब ये जो लेटर है
कौन लिख रहा है? कंपनी सेक्रेटरी ना, तो नीचे आपको लिख देना है कंपनी सेक्रेटरी, CS नहीं लिखना है, कंपनी सेक्रेटरी लिखना है, ठीक है। उसके सिग्नेचर के लिए नीचे से पोजीशन है। तो ये एक लेटर कुछ इस तरह से लिखा जाता है। बच्चा कह रहा है सर ये तो हमने 10th में भी लिखा होगा कभी ना कभी। हाँ, वो बात अलग है, हमने किसी डायरेक्टर को नहीं लिखा, लेकिन सर हमने अपने दोस्त को लेटर जरूर लिखा था कि तेरी तबीयत खराब है, अब उसके लिए कोई लेटर भेज दो 5 मार्क्स के लिए, ऐसे राइटिंग में आता था, है ना। कुछ उसी तरह से है ये लेटर जो आपको SP का सब्जेक्ट सिखाना चाहता है, ठीक है। और ये जो लेटर है सिर्फ जरूरी नहीं है कि सर ये 11th में ही है, ये ऐसा एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है क्या? क्या एक कंपनी सेक्रेटरी एक डायरेक्टर को ऐसे लेटर्स बना के भेजता है क्या? तो दोस्तों 200% भेजता है, ठीक है। कितना परसेंट? 200%। सर क्या आपने कभी ऐसे लेटर्स बनाए हैं? बिल्कुल बनाए हैं। सर क्या ये CS के पोर्शन में है जब मैं आगे CS करना चाहूंगा अगर कोई बच्चा है? बिल्कुल है। ड्राफ्टिंग करके एक सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का है, उसमें आपको नोटिस बनाना है, उसमें आपको एजेंडा बनाना है, उसमें आपको मीटिंग की सारी मिनट्स ड्राफ्ट करनी है, आपको एग्रीमेंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। आपको अपना डिस्प्यूट अगर हो जाए किसी के बीच में तो आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाना है, एक कोर्ट के पास आप रिट पेटिशन ले जाते हो, रिट पेटिशन कैसी दिखती है ये बनाना है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये उस चीज का बेस है, ठीक है। ये आपको हर किसी बच्चे को आना ही चाहिए। इसके लिए ही दोस्तों ये आपके एग्जाम में भी 5 से 15 मार्क्स तक का वेटेज रखता है। 11th एंड 12th में दोनों में 200% आता है बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। बच्चे क्या करते पता है क्या? थोड़ा सा थियरीज जो है ना उनको दिक्कत होती है ना पढ़ने को, तो वो बच्चे जो है यहाँ पे टारगेट करते हैं भाई ये 15 मार्क का है, 15 से कुछ ऐसे चीजें इसमें मैं अभी बताऊंगा जो आपको उतना याद भी कर लोगे ना, और सेम वैसे लिख दिया है ना आपको मार्क्स मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा था, ये 15 में से दोस्तों आपको पता है क्या, आप 10 मार्क्स तो 200% श्योर कर सकते हो, मेक श्योर कर सकते हो, ठीक है। अब ये थियरी आ जाए तो कभी कभार 10 स्कोर करना भी ना टीचर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं मार्क्स के देने में, है ना। तो 10, लेकिन अगर कोई बच्चा है जो इसका ये जो अंदर का मटेरियल है ना, अंदर का मटेरियल, कुछ बच्चे कहते हैं सर अंदर लिखना क्या है ना, ये थोड़ा सा हम नहीं लिख पाते, हमारी इंग्लिश जो है वो बहुत ही थोड़ी सी नॉर्मल सी है, थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करते, कोई बात नहीं। आप ऐसे बच्चे भी यहाँ पे इस लेटर में दोस्तों मिनिमम 10 मार्क्स तो स्कोर करेंगे, और मैक्सिमम तो भाई फिर 50 नहीं है, ठीक है। 15 के 15 पूरे मिलते हैं। अब चले अभी कैसे करना है, बाकी मैं इसका मार्क्स पैटर्न भी बता दूं। हाँ चलो, वो नहीं बताया था, एक बार मार्क्स पैटर्न भी वापस बात कर लेते हैं, जिसकी बात हमने लेसन नंबर 9 के कुछ आखिरी के लेक्चर्स में की थी, पर कोई बात नहीं, आपके लिए एक बार फिर से देखिए। ये जो चीज है ना, ये हेडिंग वाली पार्ट, मैं अब जो मार्क कर रहा हूं ये आपको याद कर लेनी है। बोलो मेरे साथ, ये जो ऊपर का पार्ट है हेडिंग वाला पार्ट, ये पार्ट, ये वेबसाइट और ईमेल, ये डेट्स के साथ आप छेड़खानी कर लो चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पे जब आप कुछ डेट्स लिखोगे तो वो सही करनी है। पता चला यहाँ पे 2018 लिखा है, उसने आपको 23 कर दिया, और आपने अंदर 2018 लिख दिया नोटिस में, क्या सही लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो यहाँ की डेट चेंज कर रहे हो तो यहाँ की डेट चेंज कर लेनी। अब जितना भी मैं ब्लू कलर के इंक में मार्क कर रहा हूं वहां पे ध्यान रखो, ये सब्जेक्ट तो आपको जो लेटर में पूछा है वो लिखना है। फिर और क्या हो गया, ठीक है। अगर एजेंडा का भी पूछ लिया तो आपको एजेंडा ऐसा बीच में लिखना है। बाकी वो थैंकफुली सेक्रेटरी वो सब के जगह पे भी ब्लू है। अब दोस्तों आप बोलोगे सर ये जो ब्लू आपने किया है ये क्या है? दोस्तों ये सब जो है ना, ये एक 200% ऐसा ही आपको स्पेसिमेन है, ठीक है। अगर ये सब जो मैंने ब्लू में मार्क किया है ना, ये 5 में से दोस्तों 3 मार्क्स तो इस चीज के, ठीक है, ये 3 मार्क्स। और अंदर का ये जो मैटर है ना लिखना, ये जो आपको अंदर लिखना है ये है पूरे 2 मार्क का। अब दोस्तों ये 2 मार्क को एक बार का साइड में रखो, एक बार का साइड में रखो। आप क्या ये जो एड्रेस है ना कंपनी का हेडिंग वाला पार्ट, आप इसको ये वेबसाइट, ईमेल, ये फैक्स नंबर, फोन नंबर, ये इनसाइड एड्रेस, क्या ये आप याद कर लोगे? आप इसको याद कर लो, ठीक है। और सारे लेटर्स में यही चिपका गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने ये यहाँ पे एड्रेस याद कर लिया, यही लिख दो। अगर आपको इसको याद नहीं करना है, सर खुद का बना के लिख दूंगा, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, लेकिन उसमें फिर CIN नंबर कितने डिजिट्स का होता है ये याद रखना, 21 डिजिट का। ये फैक्स और फोन नंबर में ऐसा नहीं सिर्फ 4 डिजिट लिख के आ गया, फैक्स एंड फोन नंबर 10 डिजिट्स का होता है, तो 10 डिजिट्स का लिख दिया। एक ये एड्रेस, वहां पे जब आप एग्जाम में बैठोगे क्या सोचते बैठोगे, यार किसका एड्रेस लिखूं, मेरी फ्रेंड का लिख दूं या मेरा लिखूं, इतना दिमाग क्यों लगाना, एक याद ही कर लो। और वही एड्रेस सारे लेटर्स में, सारे के सारे 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 लेटर्स में लिख देना, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये 10th लेसन के लेटर पे हम इतना ज्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जो लेसन्स में लेटर्स आने वाले हैं वहां पे हम बहुत कम एफर्ट्स लेंगे। तो ये आपका बेस बिल्डिंग है, यहाँ पे हम पूरी जान लगाएंगे, और फिर बाकी के जो लेटर्स होंगे उसको बस नेक्स्ट करते जाएंगे, और सिर्फ सब्जेक्ट समझेंगे क्योंकि सीख लेना अभी। और एक चीज कितने बार बताऊं, तो ये जो चीज है ना, ये जो ब्लू वाली चीज है, ये खासकर ये टॉप वाली चीज है, टॉप ऊपर की जो पार्ट है ना, ये आप पूरा याद कर लो, और आप ये सारे लेटर्स में लिख के आओगे ना, और फिर अंदर का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे
यहाँ पे जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग लिख देना। तो देखो सारे लेटर्स में दोस्तों आपके 3 मार्क्स तो है कंफर्म। अब आप एड्रेस लिखने में कुछ गलती तो नहीं करोगे ना, इतना मैं उम्मीद करता हूं, है ना। यहाँ पे डेट कैसे लिखना है उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं करोगे ना, ठीक है, कर लोगे भाई, है ना। चलो अब एक बार दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और फिर इसके बाद हम समझेंगे कि क्या समझेंगे। चलो मैं बताता हूं, तब तक थोड़ा लाइक वगैरह करो यार तुमसे, ठीक है। मजा आया कि नहीं वैसे ये बताओ दोस्तों, कुछ सीखने मिला ना आज, नहीं तो फिर मजा नहीं आता पढ़ने का अगर कुछ सीखने ना मिले। और ये जो लेटर है किसका, ये डेमो था, ये था ड्राफ्ट ऑफ नोटिस एंड एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग। ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, सीधी बात, ये आया क्वेश्चन, ये आपको बनाना है 5 मार्क के लिए। आपको दोस्तों ये पूरा लिख के आ जाना है, ये एड्रेस वगैरह, हेडिंग, इनसाइड एड्रेस याद कर लो या उधर जाके बैठ के बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर आप याद कर लोगे तो 3 में से 3 मिल जाएगा, अगर याद नहीं की है, कुछ अलग सा ही लिख के आ गए जो प्रॉपर नहीं, एक्यूरेट नहीं था, तो 3 में से 2 मिलेगा, तो 1 मार्क चले गए ना। तो देखो यहाँ पे आपने ऊपर के पार्ट में 3 मार्क्स मेक श्योर कर लिए। अब नीचे का पार्ट हम रीड करते समझते हैं। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, यहाँ पे देखो आपको नोटिस भेजना है, बोर्ड मीटिंग भेजना है। बोर्ड मीटिंग किस चीज का नोटिस भेजना है आपको, कि आपकी कंपनी में बोर्ड मीटिंग होने वाला है। अरे क्या बात है, देखो रेस्पेक्टेड सर, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द मीटिंग ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन, ऐसा ही आपको लिखना है। रेस्पेक्टेड सर, ये आपको बताना चाहता हूं कंपनी का जो मीटिंग है हेल्ड होने वाला है, कब हेल्ड होने वाला है, यहाँ पे 25 अप्रैल 2018 नहीं 2023 आपको लिख के आना है, एट 11 बजे एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फॉर ट्रांजेक्टिंग द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या लिखा है, बिजनेस, ओके, थोड़ा सा ब्लर होता है ना जब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसलिए मुझे दिखा नहीं। बाकी यहाँ पे देखो आपने समझ लिया क्या था ये, क्या ये आप बिना याद किए भी लिख के आओगे, आ सकते हो ना। बस अब एजेंडा जो है, एजेंडा मतलब सर हम ये जो बातें हैं ये हम मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो यहाँ पे आपको ऐसे 6 मैटर्स करके लिख देना है। ये 6 में से आप 4 लिख दो या आप 6 में से 7 8 बना के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहां से इतनी, अगर आपने ये भी कुछ अच्छी तरह से लिख दिया, यहां पे आपको मिल जाएगा 1 मार्क। यहां पे आपने 6 में से 3 से 4 लाइन भी लिख दिए, यहां से आपको मिल जाएगा आधा मार्क। 4.5 तो आपके कहीं भी नहीं जा रहे, समझ गया। 5 में से 4.5 यहाँ पे लेटर्स में मिलते हैं। और अगर आपको एसपी में 90 प्लस चाहिए तब आपको लेटर्स में ये चीजें जो है क्रैक करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया, एकदम आसान। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर हु वाज एब्सेंट फॉर मीटिंग। अरे भाई बेचारा मीटिंग में नहीं आ पाया, चलो उसको लेटर भेजते हैं। ऊपर का पार्ट याद कर लो, याद कर लो जो आपने याद किया था ना, आप याद करके आए थे। ऊपर का पार्ट यहाँ का एड्रेस और डेट में चेंज कर देना चलेगा, वेबसाइट और ईमेल तो कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये डेट का ध्यान रखना है। बाकी ये याद कर लो, याद कर लिया, मिल गए 3 मार्क। एक ही एड्रेस, एक ही सब कुछ आपको याद करना है, ठीक है, ऐसा अपना बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर क्या है, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग जो हेल्ड हुई थी 5 नवंबर 2023। डेट आप नवंबर चाहते हो, जनवरी चाहते हो, दिसंबर चाहते हो, जो चाहते हो करो, लेकिन वही डेट को आपको अगर अंदर लिखने की जरूरत पड़ी तो मेक श्योर करना आप उसको सही से लिख के आओ, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या, रेस्पेक्टेड सर प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हियर विद अ कॉपी ऑफ अ ड्राफ्ट ऑफ मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 नवंबर। मतलब आपको ये बता रहा है फर्स्ट लाइन में आपको ये लिखना है कि सुनो, आपको ये जो लेटर आया इसके साथ मैंने एनक्लोजर में ना कुछ कुछ चीजें अटैच की है, तो वो चीजों में ना जो मैंने अटैच किया है, क्या अटैच किया है, मैंने मिनट्स अटैच किया है बोर्ड मीटिंग का। और ये बोर्ड मीटिंग पता है कब हेल्ड हुई थी, ये तारीख को हेल्ड हुई थी, जिस दिन सर आप आए नहीं थे। अब आप आए नहीं थे तो मीटिंग में जो हुआ था ये आपकी जानने की जिम्मेदारी होती है ना, आओ जान लो। फिर क्या यहाँ लिखा है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू पॉइंट नंबर 8 ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। मतलब सोचो बोर्ड मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया होगा और चेयरमैन ने बोला होगा यार अब वो इंसान नहीं आया है, उसको बताना पड़ेगा ना। अरे सीएस एक काम कर, वो जो इंसान नहीं आया है अब उसको तो एक लेटर लिख और लेटर में ना 7 मिनट्स का ना ये वाला पॉइंट तो खासकर हाईलाइट करके भेज देना, सो दैट उस मीटिंग में चलो उसने कुछ मिस कर दिया कोई बात नहीं, ये पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मिस नहीं कर सकता वो। क्या है यहाँ पे पॉइंट नंबर 8, अ प्रपोजल टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफिस एट मुंबई। अरे भाई मतलब आपका जो ब्रांच ऑफिस है किधर और था, अब आप एक प्रपोजल उस बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया है सारे डायरेक्टर्स ने, अरे सुनो ना एक ब्रांच ऑफिस खोलते हैं क्या, किधर खोलने का है बता दो, बता। मुंबई खोलने का, चलो भाई मुंबई में कहां पे, अरे मीरा रोड में खोलने का है, वो भी ईस्ट में। क्या बात है भाई, कोई मीरा रोड वाले बच्चे सारे कमेंट सेक्शन में सर मैं भी, है ना। मीरा रोड खैर हमारे बहुत पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, मीरा रोड विच हैज बीन मूव्ड, क्या लिखा भाई, विच वॉज मूव्ड बाय
ये नाम, ये किसी का यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है, मतलब कि ये जो प्रपोजल है ये इंसान ने प्रपोज किया था, याद आ रहा है कि नहीं, प्रपोज एंड सेकेंडेड, सेकेंडेड यानी कि उस एक हाथ खड़ा करता है ना, वो वाला पॉइंट याद है, बहुत पुराने दिन है ये सब। आफ्टर अ डिटेल डिस्कशन वॉज पास्ड अ मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर्स, मतलब हमने फिर बहुत सारी बातचीत करी और फिर हमने डिसाइड कर लिया हाँ मिरर रोड में एक ब्रांच ऑफिस तो खुलना ही चाहिए। अब ये आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि आप तो मीटिंग में आए नहीं थे, इसलिए हम आपको नोटिस भेज रहे हैं और साथ ही साथ एनक्लोजर में कॉपी ऑफ मिनट्स एंड उसके साथ पॉइंट नंबर 8 जो है ना उसकी एक लेटर के साथ साथ अटैच करके दे रहे सो दैट आप उसको रीड कर लो और आपको समझ में आए। अब क्वेश्चन क्या, ड्राफ्ट ऑफ डायरेक्टर हु वाज एब्सेंट फ्रॉम अ मीटिंग, ये फॉर नहीं फ्रॉम है, ठीक है। अब यहां पे आपको ये लिख के आना है, ये अंदर का जो पॉइंट है ना कितना आसान था, क्या आप इसको बिना याद किए भी लिख सकते हो, एक दो बार रीड कर लो, क्या आप इसको बिना याद किए भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको समझिए, अपनी खराब लैंग्वेज में लिखोगे फिर भी आपने कुछ अच्छा कंटेंट लिखा, आपको मिल जाएगा 1, ऊपर के एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं करोगे आपको मिल जाएगा 3, यहां पे दोस्तों आपने सिक्योर कर लिया 4 मार्क। था कि नहीं, कितना आसान था ये। सोचो ना यार, एक थियरी में 4 मार्क्स मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन यही लेटर में अगर हम बात करें तो ऐसी बात है। और अगर कोई बच्चा है जो अपने मन से ही बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखता है तो 1.5 मिल जाएगा, तो यानी कि 4.5 मिल जाएगा। और अगर जो बच्चा है जो ऐसा याद करने में एक्सपर्ट, एकदम रट्टा वाला आदमी है, और रट्टा होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है रट्टा करने की। देखो यार, दिक्कत पता है कब होती है, जब आप कुछ रट्टा करते हो, और दिक्कत पता है कब नहीं होती है, जब आप कुछ समझ गए उसके बाद रट्टा करते हो। यार समझो और उसके बाद उसको लर्न कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ के लर्न करना तो और अच्छी बात है ना। आप एग्जाम में सीधा आएगा, पूरा प्रिंट कर दोगे, 5 के 5 मार्क्स आपके हाथ में। रट्टा करना गलत बात नहीं है, लेकिन आपने जो लिखा है क्या आपने उसको समझा और आपने समझ लिया, फिर तो आप किंग हो, क्योंकि आप कंसेप्ट भी समझ गए, आपने रट्टा करके आंसर भी लिख दिया। और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए और, है ना, मार्क्स ही ना, इन द एंड तो हमें मार्क्स चाहिए। चलो भाई अगले लेटर पे। हाँ अब देखो, ये जो डायरेक्टर वाला पॉइंट, पर्सनल इंटरेस्ट वाला, इसमें हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं, और इसके जो अंदर का कंटेंट होगा वो आपको लिखना है, मुझे सेंड करना है, मैं चेक करूंगा। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड जो अभी हमने ड्राफ्ट डिस्कस किए, ये आप उसका जो ऊपर का पार्ट नहीं है, एड्रेस वगैरह हेडिंग वाला पार्ट, यहां पे ध्यान देखो, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, आप ये सेम पार्ट सारे लेटर्स में अप्लाई कर सकते हो। तो क्या आप इस लेटर में अप्लाई कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। सर सुनो ना, मेरे पास टाइम की कमी थी, या फिर सर मुझे समझा नहीं मैं सब्जेक्ट वाले पार्ट में क्या लिखूं, मैटर जो है उसमें क्या लिखूं, और मैं ब्लैंक छोड़ के आ गया, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको कुछ तो लिख के आना है, जितना आपको समझ रहा है लिखो यार, गलत बात हो। अगर आपको ऐसा लगता है अरे सर ये क्या लेटर पूछ लिया, इसके बारे में तो पता ही नहीं है, कुछ भी लिख के आना, कुछ भी मतलब रिलेवेंट मैटर्स लिख के आना, रेफरेंस आपको दे देना है, एक अच्छी तरह से आपको लिखना है, आपको वहां पे आधा मार्क भी मिल जाएगा और ऊपर 3 मिल जाएगा। लेकिन आपने उसका अगर ब्लैंक छोड़ दिया ना, तब तो पूरा कट होएगा, ठीक है। तो अंदर का मसाला जो है, जो मैटर एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। गलत लिखो, पूरा गलत नहीं है भाई, मतलब पूरा गलत लिख दिया, कुछ भी लिख के आ गए ना, तो भाई फिर तो 0 ही मिलने वाला है ना। तो अंदर आपको कुछ तो रेलेवेंट लिखना है, भले ही आधा मार्क मिले, भले ही उसका 0 दे दे, लेकिन ऊपर वाले का पार्ट मिस ना हो, बस उतना मेक श्योर करना है आपको, ठीक है। अब चलो, ये जो कंसेप्ट है आप ये समझो, उसके बाद उसमें जो लिखा है आप अपने लैंग्वेज में लिखना है। अगर कोई बच्चा अपने वर्ड्स में लिखना चाह रहा है इस पॉइंट को, उसके नेक्स्ट वर्ड्स को, आप जैसे ही अपने वर्ड्स में लिखते हो उसका फोटो लो, मुझे सेंड करो, मैं चेक करूंगा, ठीक है, मैं चेक करूंगा, ठीक है। अब कहां भेजना है मैं बताता हूं, पहले यहां पे ध्यान दो, डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो है ना, इस पे एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 184, चलो 184, अच्छा वो मैंने लिख के रखा, पता चला भाई कोई बच्चा है, सर आपको कैसे पता 184, मामू बना रहे हो ना हमें? नहीं आप के बुक में लिखा है, शायद मैंने देखा नहीं अभी, पता नहीं। देखो यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, समझ जाएगा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में बात करी थी, लेकिन भाई हमारी आदत ऐसी है, हर चीज वापस डिटेल में जाते हैं, तो 2 मिनट फोकस यहाँ पे, समझ जाएगा एक ही बार में। इस बार और वे में आपको बेटर वे में समझेगा। अगर कोई बच्चा था जो पहले नहीं समझ पाया, पूरा फोकस यहाँ पे, अब तो आपको 200% समझ जाएगा। चलो मेरे भाई, एक कंपनी है दोस्तों, ए कंपनी, उस कंपनी का नाम क्या है? ए। दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम क्या है? बी। समझा? यहां तक कोई दिक्कत आ रही? ये जो कंपनी है ना, इसमें और 5 डायरेक्टर्स हैं, ये जो कंपनी है इस पे और 9 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है हमें? कुछ आप काम की बात बताओ तब जाने। अब दोस्तों, ये जो ए कंपनी है ना, इसका एक डायरेक्टर है, और उस डायरेक्टर का नाम बताया गया है, बहुत पैसा भाई इस पे, इसका नाम है गोल्डी। नाम ही गोल्डी है तो कितना गोल्ड होगा, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ दिक्कत आई? नहीं सर बिल्कुल नहीं आई। अब ये जो बी कंपनी है ना, गोल्डी भाई के पास क्या है? बहुत पैसा है सर, नाम ही गोल्डी है तो मतलब कितना पैसा होगा। अब ये जो गोल्डी भाई है ना, इन्होंने ना यार पता है बी कंपनी में बहुत साल पहले ना इन्वेस्टमेंट कर रखी थी भाई। क्या कर रखी थी? इन्वेस्टमेंट।
ठीक है सर, क्या बात है, मतलब पैसा हो तो ऐसा वरना ना हो। ठीक है ठीक है, तो गोल्डी भाई ने इस बी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और पता है इतनी इन्वेस्टमेंट करी कि इस कंपनी के 5% ऑफ वोटिंग पावर्स गोल्डी भाई के पास है। क्या बात कर रहे हो सर, इतना पैसा है क्या? मतलब कंपनी का 5% स्टेक गोल्डी भाई के पास है। मतलब क्या डायरेक्टर होगा सर, 5% की स्टेक, मानना पड़ेगा। चलो यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत आई? अब ये जो पॉइंट है ना, उसके बाद क्या हुआ, आप इस एग्जाम्पल का इंट्रोडक्शन समझे, एकदम क्लियर। अब देखो, अब ये जो ए कंपनी है ना, ये पता है क्या कहती है? ए कंपनी वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्रांजैक्शन विद कंपनी बी। अरे मतलब समझे, ये कंपनी ए को कंपनी बी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ ट्रांजैक्शंस करने। अच्छा ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब क्या होगा सर, अब देखो, अब एक कंपनी ए को बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है ना? आप एकदम समझे ना, ए कंपनी को बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। वापस बोलो, ए कंपनी को बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और बी कंपनी में आपको पता है ए कंपनी के कुछ डायरेक्टर ने ना इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। तो क्या ये डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले गोल्डी भाई ए कंपनी के पास जाए और ए कंपनी को बोले, अरे ए कंपनी सुनो ना, अरे सुनो ना, आपको बी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, करो करो, क्या बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ना आपकी कंपनी में तो डायरेक्टर हूं ही, लेकिन आपको पता है मेरी बी कंपनी में ना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। कितना कर रखा था? 5% कर रखा था। तो मैं ना आपको ऐसे डिस्क्लोज करना चाहता हूं, आप कंपनी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक बार जान लो कि मेरे उस कंपनी में ना 5% तक की स्टेक है। तो मतलब मैं आपको से बता रहा हूं, मैंने वहां पे ना 5% ऑफ वोटिंग पावर मेरे नाम पे ही है। तो इससे क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप कंपनी बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में आओ तो आपको एटलीस्ट क्लियर रहे किस किस का इंटरेस्ट कंपनी बी में है। ठीक है, समझ में आया? ये था एग्जांपल। ये चीज आपको डिस्क्लोज करनी होती है जब आप कोई कंपनी में ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शन, ऐसा असली में होता है। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ क्या करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी कंपनी के साथ क्या करना चाहती है, ट्रांजैक्शन, तो क्या ऐसा हो सकता है ना कि आपकी कंपनी का डायरेक्टर ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है? ऐसा होता नहीं, बहुत सारे केसेस में 200% प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, आपको पता है अब जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ एक ही कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं है, दूसरे कंपनी में भी एज ए डायरेक्टर वर्क करते हैं ना, तभी भी उनको बताना पड़ेगा कि मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं यहाँ पे भी एज ए डायरेक्टर वर्क करता हूँ, है ना? फिर दोस्तों आपको ये भी बताना पड़ता है, वो जो कंपनी है ना, मैंने वहां पे भी पैसा लगाया, अब वो जो कंपनी मैंने वहां पे भी पैसा लगाया। अब दोस्तों ये जो अडानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, ये सारे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे इतने बड़े कंपनी के सीईओ, एमडी, आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या? नहीं ना, ये बहुत सारे कंपनीज को ऐसे करके क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। अब इनका पैसा उनके साथ भी लगा हुआ है, उनके पास भी लगा हुआ है। अगर ऐसा ही कभी एक कंपनी बी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो आपकी ड्यूटी बनती है कि नहीं, आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, बाकी आपको बताओ, ये जो डिस्क्लोज करने का जो पार्ट है ना 5%, ये एक्चुअल में मिनिमम 2% होता है, लेकिन ये सब आपके बुक में दिया नहीं है। ये सब एक सीएस कंपनी सेक्रेटरी या फिर अगर आप कोई कभी कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, ये सब चीजें आपको तभी पढ़नी है, ये अभी आपको जानकर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी आपको एक लेटर है, लेटर का जो ऊपर का पार्ट है वो आपको अच्छे से याद करके लिखना है, वहां से 3 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। और फिर आपका जो लेटर का जो सब्जेक्ट पार्ट था, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था, वो रीड करो, खुद से समझो और लिखो। अब मीनिंग तो समझ गया ना, अब आप समझ सकते हो ना कि वहां पे उसने ऐसी बात क्यों करी। उस लेटर में जो सब्जेक्ट मैटर, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, अपने वर्ड्स में लिखो। नहीं लिख पा रहे हो, याद करके लिखो, जैसा लिख पा रहे हो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करो, मैं चेक करके बताऊं। चलो यहां पे अब ये देखो, ये बहुत बेसिक सा था। रिमाइंडिंग ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ प्रोविजंस रिगार्डिंग एब्सेंटिज्म एट बोर्ड मीटिंग। देखो यार दोस्तों, इसमें जो ना एक डायरेक्टर होता है वो क्या करता है पता है, पिछले साल में जितने भी मीटिंग्स हुई ना, जितने भी बोर्ड मीटिंग्स हुई, किसी में भी अटेंड नहीं कर रहा। क्या आदमी है भाई, तू डायरेक्टर है और बोर्ड मीटिंग में आ ही नहीं रहा है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा यार। चल एक काम कर, तू डायरेक्टर का जो ऑफिस है ना, तुझे हम वैकेट करते, हम तुझे डायरेक्टरशिप से निकालते हैं। तो ये चीज पे आपको लेटर लिखनी है डायरेक्टर को। सुनो ना डायरेक्टर, बहुत अच्छा लगा, आप डायरेक्टर थे हमारी कंपनी के, लेकिन सर सुनो ना, आप पिछले 12 बोर्ड मीटिंग में नहीं आए हो, आप मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? ना आपने उसका कोई रीजन दिया वैलिड कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। चलो कुछ सफिशिएंट कॉज हो, यानी कि कुछ रीजनेबल रीजन हो तो हम समझ सकते हैं यार, उसके घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं आ पाया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे लेकिन आप कुछ बता भी नहीं रहे हो, आप आए क्यों नहीं, बताओ तो सही। और ऐसा 1-2 मीटिंग में नहीं, पिछले बहुत सारी मीटिंग्स में। ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा?
आपको निकाल के हम किसी और को डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते ना। तो ये चीज पे अब आपको लेटर लिखनी है, और इस पे ना दोस्तों एक प्रोविजन है, वो प्रोविजन आपको लेटर के अंदर मेक श्योर करना है, लिख के आना है 167 सबसेक्शन 1 वेकेशन ऑफ अ ऑफिस वाला, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो वो आपको लिख के आना है। समझ में आ रहा है? आसान। और बच्चा कह रहा सर फिर वो जो ऊपर का पार्ट नहीं था क्या, वो हेडिंग वाला पार्ट, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वो सब वैसे ही लिखना है क्या? 200% वैसे ही लिखना है। आप सारे लेटर्स में ऊपर का पार्ट वही लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सब्जेक्ट का ध्यान देना, ठीक है ना। सब्जेक्ट तो हर चीज में अलग होता है। जैसे इस कंसेप्ट का सब्जेक्ट क्या है, रिमाइंडिंग ऑफ डायरेक्टर प्रोविजन रिगार्डिंग एब्सेंटिज्म एट बोर्ड मीटिंग, है ना। तो किसी का वो सब आपको मेक श्योर करना है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसकी बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट। अरे देखो यहां पे मैं ये सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये याद मत कर लेना, हर लेटर का ये डिपेंड करता है कि उस लेटर में उन लोग ने क्या आपसे क्वेश्चन करा है, ठीक है। एंड आई होप यार ये लेक्चर जो है हमने इसमें एकदम 200% सब कुछ अच्छे से डिलीवर किया है। और ये लेक्चर आपको 2 से 3 बार देखना है। आप ये देख लोगे तो सारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स में जितने भी हम लेटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इतना डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ऊपर वाला पार्ट आपको याद करना है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। अब अगर कोई एक्सप्लेनेशन जो अंदर का सब्जेक्ट मैटर का जो पार्ट था, अगर कोई बच्चा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन वगैरह पार्ट था ना, याद आ रहा है कि नहीं? जो अपने आपको खुद से लिखना पड़ता है, ऊपर के 3 मार्क, नीचे के 2 मार्क, याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है ना। तो जो नीचे का 2 मार्क वाला पार्ट, अगर आप सिर्फ वो भी प्रैक्टिस करोगे ना चलेगा। ऊपर तो क्योंकि सब सेम ही है, तो जो अंदर का बीच का पार्ट है इसको रीड करो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक टाइम के बाद आपको वो याद ही हो जाएगा और वही क्वेश्चन एग्जाम में आना है। अगर कोई बच्चा अपने मन से ट्राई करता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकता है कि सर प्लीज चेक कर लो, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन आपका है, बहुत सारा प्यार फैलाओ दोस्तों को। ये जो वीडियो है शेयर करनी है सभी को। लेटर जो है ना यार, लिखते कैसे ये आना चाहिए। बहुत ही कम समय में हम जो भी बात कहना चाहते थे सारी हमने डिलीवर कर दी है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि नहीं इस लेक्चर को शेयर करने की? करोगे ना दोस्तों? पूरा भरोसा आप पे। चलो बाकी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, प्यार फैला दो। हमारे सारे टीचर्स को फॉलो करो जाके, जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। अपने जेआर ट्यूटोरियल्स के पेज पे जाके फॉलो करो। समझ एकदम यार, मतलब प्यार बरसा दो बस, इन शॉर्ट, ठीक है। चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। और ये जो लेसन है, लेसन नंबर 10, इसका भी अब हमने कर दिया है टाटा फिनिश, बाय बाय। अब मिलता है आप सभी से लेसन नंबर 11 में एसपी के, और बाकी सब्जेक्ट्स में तो हम मिलते ही है ना यार, ठीक है। कौन से? एसपी, ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। चलो फिर दोस्तों लेक्चर को एंड कर रहा हूं।